हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 6 की इंग्लिश की जो ओपन स्काईज की बुक है उसका चैप्टर 13 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें, और जिस किसी बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मुझे इसी तरह से मोटिवेशन करने के लिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करने के लिए मुझे कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। चलो इसी के साथ हम चैप्टर 13 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल जो हम वार्म योरसेल्फ आप रीड करते हैं वही करते हैं कि द स्टोरी नरेट्स द रिमेम्बरेंस ऑफ द ऑथर। जो ये स्टोरी है ये इसका जो वर्णन किया गया है ऑथर के द्वारा, उसकी जो यादें हैं, रिमेम्बरेंस होते हैं जो पुरानी उसकी यादें हैं, बचपन की जो यादें हैं वो। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो अपनी बचपन की जो यादें हैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह, बहुत ही जाने माने राइटर हैं और बहुत ही काफ़ी सारे पोएम इनकी, काफ़ी सारे चैप्टर हैं वो हमने रीड किए हुए हैं। तो आपके भी एक ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी अच्छा है और आपको उनकी जो बचपन की याद है उससे रिलेटिव, उनकी ग्रैंड मदर से रिलेटिव है, तो पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। खुशवंत सिंह मदर, जो खुशवंत की जो ग्रैंड मदर है, दादी जी हैं, उससे रिलेटिव हैं। तो ये सिग्निफिकेंट पोस्ट कॉलोनियल राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और बहुत ही शानदार और औपनिवेशिक जो कहते हैं पोस्ट कॉलोनिक राइटर हैं, ये औपनिवेशिक हैं, यानी जो औपनिवेशिक होते हैं या फिर पोस्ट कॉलोनियल राइटर वो होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइंड लिखते हैं। तो इनके जो जितने भी पोएम हैं या फिर जितने भी इनके चैप्टर हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने अपने राइट किए हैं। खुशवंत सिंह इज नोन फॉर हिज क्लियर कट सेकुलरिज्म विट एंड ए डीप पैशन फॉर पोइट्री। और खुशवंत सिंह जाने जाते हैं बहुत ही साफ सुथरे जो सेकुलरिज्म यानी जो धर्मनिरपेक्ष होता है। ये वैसे तो खुशवंत सिंह है, सिक्स रिलेटिव हैं, बट इनके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता है और हर एक इंसान को हर एक धर्म के ये उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि अपने धर्म का करते हैं, और उतने ही ये विट हैं और डीप पैशन है। और दूसरी पोइट्री की जितनी भी पोइट्री ने राइट की हैं उसके अंदर इनकी यही धर्मनिरपेक्षता झलकती है, उनकी ये विट है, जो इनकी ये बुद्धिमत्ता है वो झलकती है, इनका जो डीप कंसर्न है, डीप पैशन है वो इनकी पोइट्रियों के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। तो आई थिंक आपको लोग समझ में होंगे कि कितने क्लियर कट है हमारे खुशवंत सिंह राइटर हैं, जो इतने ही बहुत ज़्यादा ये नॉन है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि माय ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर और मैं हमेशा से एक अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी आर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। इसके जो पेरेंट्स थे, यानी ये कह रहा है कि मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे इनके पास यानी कि अपनी ग्रैंड मदर के पास इन्होंने छोड़ दिया था और वो सिटी में रहने के लिए चले गए थे। सो वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, यानी कि हम हमेशा साथ साथ ही रहते थे। कॉन्स्टेंटली होता है ऑलवेज, मैंने जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है वो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे राइट कर दिए हैं। She used to wake up me in the morning and get me ready for school. हमेशा वो जब भी जो अर्ली मॉर्निंग होता है वो वेकअप करती, जागती और मॉर्निंग में मुझे स्कूल के लिए रेडी करती। She said her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो जब भी इसकी जो ग्रैंड मदर थी वो इसे तैयार करती, बात करती, इसे ड्रेसअप करती, तो वो हमेशा एक नीरस सा गीत गाती थी। मोनोटोनस होता है नीरस, यानी जिसके अंदर सुन के अच्छा न लगे, जिसके अंदर थोड़ा दुख झलकता है, सैडनेस रिफ्लेक्ट होता है उसको, तो ऐसा गाना गाती थी। और हमेशा उसमें यही आशा रहती थी कि जो ईश्वर है मुझे सुन रहा है, मेरे हार्ट को, और जो मेरे दिल से ये जो सॉन्ग निकल रहा है वो इसे सुन रहा है। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक यानी कि थिक स्टेल चपाती विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और मेरे ब्रेकफास्ट करने के बाद, यानी ब्रेकफास्ट किस चीज़ से करते हैं, एक मोटी सी बासी सी एक चपाती होती थी, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा हुआ होता था और उसके ऊपर
शुगर फैला हुआ होता था, चीनी वो स्प्रेड कर देती, फैला देती थी उस चीनी के अंदर घी डाल के, बटर डाल के, और रात की जो रोटी होती, बासी चपाती होती थी मोटी सी, तो वो उसे दे देती थी। वी वेंट टू स्कूल, जब मैं स्कूल गया, हम स्कूल जाते, सी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती, और वही वो जो चपाती बची हुई काफ़ी चपाती होती थी, बासी चपाती होती थी, वो अपने साथ वो ले लेती फॉर द विलेज डॉग्स, यानी गांव के जो कुत्ते होते थे उन्हें डालने के लिए वो चपाती ले लेते जब ये साथ साथ स्कूल में जाते। यानी कि जब राइटर को स्कूल में छोड़ने के लिए जाती थी, साथ में रात की बची हुई रोटियां भी ले लेती थी गांव के कुत्तों को डालने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज सी स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल आती थी, क्योंकि स्कूल के अटैच में ही उसका टेम्पल था, यानी जब भी स्कूल आती तो वो अपने मंदिर में भी आ जाती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। हमेशा वो पुजारी को उसकी जो प्रेयर होती थी उसके बारे में, उसके अल्फ़ाबेट के बारे में बताती, और जो मॉर्निंग प्रेयर होती थी वो करती। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी जो ग्रैंड मदर होती थी वो वहाँ अंदर बैठ जाती और जो धार्मिक ग्रंथ होते थे उनको रीड करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का फिनिश हो जाता था, यानी उनकी तो जो धार्मिक ग्रंथ थे वो फिनिश करती और उसका स्कूल फिनिश होता, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम वापसी भी साथ साथ ही आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स, और इस समय जो डॉग गांव के जो कुत्ते होते थे वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, उस वहीं पे टेम्पल डोर के ऊपर बैठे हुए होते मिलते थे उन्हें। दे फॉलोड अस टू आवर होम growling and fighting each other for the chapatis we threw to them, और वे जो डॉग होते थे वो आवर होम, हमारे घर तक हमारा पीछा करते हुए आते थे। फॉलोड एंड उनका जब वो वापसी उसका घर छोड़ता और उसका वो मंदिर से आते तो सारे डॉग से पीछे पीछे आते। ग्रावलिंग एंड फाइटिंग, यानी गुर्राते हुए और आपस में लड़ते हुए उन चपाती के लिए। कौन सी चपाती के लिए? वी थ्रो ऑफ देम, जो हमने उनके लिए फेंकी थी। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स थे वो आराम से सेटल हो गए थे सिटी के अंदर। They sent for us, तो वो मुझे लेने के लिए आए। That was a turning point in our friendship, ये जो समय था ये हमारी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था। Although यद्यपि we share the same room, my grandmother no longer came to school with me, क्योंकि वो हमेशा एक ही रूम शेयर किया करते थे, एक ही रूम में सोते थे। तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी ज़्यादा लंबे समय तक मेरे साथ स्कूल नहीं आ सकती थी। देयर वर नो डॉग्स, और वहाँ देयर वर नो डॉग्स अराउंड, सो शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और इस तरह से लंबे समय तक जो डॉग थे वो उसके जो चारों समय तक घूमते थे वो नहीं रहे, और इसीलिए उसकी जो मदर थी सी टुक टू फीडिंग, यानी वो फीड करवाती थी। किनको? दाना। जो वहाँ की स्पैरोज थी, जो चिड़िया थी, उन्हीं का जो आंगन था, जो सिटी वाला हाउस था, सिटी वाले हाउस में उसका जो कंट्री यार्ड था वहीं पे वो उनके स्पैरों को और फीडिंग करवाती थी, दाना करवाती थी। क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे खुशवंत सिंह के, अब वो उनको अपने साथ सिटी में ले गए, सिटी वाले घर में ले गए, क्योंकि अच्छे से अब वो पहले एडजस्ट नहीं हो पाए थे, अब वो एडजस्ट हो गए थे। एज द ईयर्स, एक सेकेंड बच्चों, मैं आगे का स्टार्ट कराने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं कि मैम आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आती है, क्लियर वॉइस नहीं आती है और लाउडली भी नहीं आती है। तो आई एम सो सॉरी, बट मेरा जो फ़ोन है थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, उसकी साउंड बहुत वीक हो गई है, तो मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। लेकिन जब तक आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें, और आपके घर में कोई ईयरफोन है या कोई ब्लूटूथ है तो उसको अटैच करके आप साउंड को थोड़ा क्लियर करें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है, एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जिस जैसे ईयर है जो सालें थे वो स्पेंड होती गई। वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से के वी सॉ यानी हमने एक दूसरे को देखना भी कम कर दिया था। पहले एक साथ रहते थे, अब थोड़ा कम हो गया था। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू, कुछ समय के लिए उसने रनिंग रखा, कंटिन्यू रखा, क्या
वेक अप मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। यानी कुछ समय के लिए वो वैसा ही सिस्टम चलता जा रहा था जैसा कि गांव में उनके साथ सिस्टम था, उसे जगाना, उसके स्कूल के लिए रेडी करना। व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आया, सी वुड आस्क मी, उसने मुझसे कहा था कि वॉट द टीचर हैड टॉट मी, कि वो जो टीचर है वो मुझे क्या पढ़ाते हैं। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो मैंने उनको क्या बताया कि कुछ इंग्लिश के वर्ड पढ़ाते हैं। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और जो वेस्टर्न पश्चिमी का जो वेस्टर्न इंग्लिश होता है, साइंस होता है, और उससे रिलेटिव जो भी शिक्षा दी जाती है वो मुझे देती हैं। तो दिस मैड आर अनहैप्पी, ये सब सुन के वो काफ़ी अनखुश हो गई। उन्होंने, उसको ये सब अच्छा नहीं था क्योंकि वो धार्मिक महिला थी, तो धर्म से रिलेटिव ही वो चाहती थी कि उसके ग्रैंडसन को ऐसे ही कुछ शिक्षा दी जाए। सी वो डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो नोटिसिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स एंड फिर क्या हुआ कि सी वो डिस्ट्रेस, मतलब उसको काफ़ी वो निराशा हो गई, डिसअपॉइंट हो गई, और वो अब उसके बारे में, अब वो गॉड और उसके धार्मिक जो उसके धर्म ग्रंथ थे अब उसको और नहीं पढ़ाती थी वो। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने अनाउंस किया, मैंने लोगों को, यानी अपनी ग्रैंड मदर, अपने मम्मी पापा को उसने बताया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि अब वो क्या चाहता है, वी वर बीइंग, अब उसको म्यूजिक लेसन सीखने की ज़रूरत पड़ गई। हम क्या चाहता हूँ कि मैं म्यूजिक लेसन सीखना चाहता हूँ। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और ये बात सुन के तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्योर्ड एसोसिएटेड, अब उसका जो म्यूजिक था वो अशिष्ट था और संगतिपूर्ण था, असंगतिपूर्ण था। यानी आज का म्यूजिक आप लोगों को पता ही है कैसा होता है, तो जिसको सुनकर वो काफ़ी अनहैप्पी थी। इट वॉज नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फोक, क्योंकि वो जो उनके गांव में जैसे लोकगीत होते हैं वो उनसे बहुत काफ़ी डिफरेंस थे, जिसकी वजह से जो दादी माँ थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई थी। When I went up to university, और जब मैं अपने यूनिवर्सिटी में गया, I was given a room of my own, अब मेरा खुद का अलग रूम हो गया था, मेरा अपना रूम था। The common link of friendship was snapped, और हमारे जो आपस की जो फ्रेंडशिप थी वो कॉमन थी, वो भी थोड़ी टूट गई थी, थोड़ी सी कट सी गई थी। She rarely left her spinning wheel, और वह हमें वह कम कर दिया, रेयरली होता है बहुत कम। पहले वो क्या थी कि चरखा से वो जो धागा होता है वो काटती थी, लेकिन अब उसने छोड़ दिया था, बहुत कम कर दिया था, बहुत कम काटती थी वो। टू टॉक टू एनीवन, और लोगों के बारे में ये बात, किसी से बात करती तो फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर व्हील, और ऐसा होता था कि यानी इसका ये होगा कि जैसे सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, यानी कि उसने मतलब हमेशा वो चरखे के ऊपर बैठी रहती थी, उसको बहुत कम छोड़ती थी, ठीक है, सॉरी, मतलब लेफ्ट यानी रेयरली बहुत कम छोड़ती थी, यानी हमेशा वो चरखे के ऊपर ही बैठी रहती थी, और लोगों से बात भी वो कम करती थी। तो हमेशा सनराइज से लेके और सनसेट तक ही, और व्हील के ऊपर ही वो बैठी रहती थी, चरखे के ऊपर। चरखा आप सब लोग जानते होंगे। तो स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और हमेशा जो वो धागा काटती रहती थी, और प्रेयर से रिलेटिव, यानी जो गॉड को हम प्रेयर करते हैं हमेशा वो ही उसी से रिलेटिव म्यूजिक सुनना, उसी से रिलेटिव फोक सुनना, उसी से रिलेटिव वो खुद गाती रहती थी, और ऐसा ही वो सुनती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून डिड सी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरो, हम सिर्फ केवल एक दोपहर के समय में थोड़ा सा वो रेस्ट करती थी, रिलैक्स करती थी, और उस दौरान वो स्पैरोज जो वहाँ के आसपास की चिड़ियाँ थी, जो उससे कंट्री यार्ड में, उससे आंगन में आती थी, उनको दाना खिलाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यानी इस दौरान जब वो चिड़ियों को दाना देती थी, ये आधे घंटे का समय उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता था, सबसे अहम होता था। ओके, आज के लिए इतना ही। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, और मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। और अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो वो लाइक जरूर कर दे। अगर आपकी कोई भी कंप्लेन है और कोई भी अगर आपका सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकती हो। ओके, बाय बाय।